हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ़ और 2 बच्चों की माँ होने के साथ साथ मैं अपने पूरे दिन में अपनी पढ़ाई के लिए किस तरह से मैं समय निकालती हूँ। और ये सुबह के बज रहे हैं 7, मैं यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और 6:45 में मेरा बेटा स्कूल चला गया था, उसके बाद ही मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके लिए मैं टिफ़िन तैयार कर ली थी, तो अब मैं यहाँ किचन के प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और क्योंकि रात में ही मैं सारे बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, तो सुबह मुझे काफ़ी समय मिल जाता है। और मेरी बेटी अभी सो रही है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मेरा डेली का यही रूटीन होता है, क्योंकि मेरी बेटी कभी जल्दी उठती है तो कभी देर में उठती है। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के अकॉर्डिंग भी मेरी पढ़ाई होती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है 3 शिफ्टों में होती है। तो फिर उनकी ड्यूटी जैसे होती है, मेरा पढ़ाई भी फिर उन्हीं के अनुसार होता है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं किस पढ़ाई के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि झारखंड गवर्नमेंट स्कूल टीचर की तैयारी कर रही हूँ। और साथ में AECS एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक तो दोनों की वैकेंसी नहीं आई है, पर बहुत जल्द आने वाली है, तो इसलिए मैं पूरी तैयारी में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो मैं अभी PG की सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई भी चल रही है मेरी अभी। फ्रेंड्स, शादी के बाद और बच्चे होने के बाद तो वैसी पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब इसमें जलेबी की तरह उलझ ही गए हैं, तो फिर क्यों ना चाशनी में डूब कर ज़िंदगी का मज़ा लिया जाए। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में सफल होना है, अपना एक आइडेंटिफिकेशन बनाना है, तो ज़िद भी तो हमारी है ना, तो फिर सपने भी हमारे हैं। तो टाइम नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पाता है, इसका रोना ना गाकर बल्कि इसे हमें, मुझे लगता है कि खुशी से करना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत और बिना संघर्ष के सफलता मिलती ही किसको है फ्रेंड्स। और ये मैं यहाँ पे अपने लिए टिफ़िन बना ले रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए लौकी का पीठा, और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप चाय। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरी अदरक वाली चाय तैयार हो गई है, मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर ले रही हूँ। और फटाफट नाश्ता करके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अभी पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि 1.5 से 2 घंटे तक मैं पढ़ लूँ, लेकिन मेरी बेटी कब उठती है इस पर निर्भर करता है। यहाँ मैं एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हम महिलाओं के साथ बहुत सारी शारीरिक परेशानियाँ होती है, इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो ही ना हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और हर सुबह हम ये टारगेट बना लेते हैं कि हमें आज 4 घंटा पढ़ना है, हमें 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। कभी हमें समय से जितना हम टारगेट बनाते हैं उससे अधिक भी समय मिल पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल 2 घंटे ही समय मिल पाता है, 1 घंटे ही मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, बल्कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी पढ़ाई जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी पढ़ाई में। मेरी बेटी उठ गई।
मैं मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा खेल ले रही हूँ, मैं उसे थोड़ा टाइम दे रही हूँ। मैं उसे हाय बोलने के लिए बोल रही थी कैमरे को देख के, तो वो हाय कर रही थी। और फ्रेंड्स अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है और इतनी गर्मी हो रही है, तो वो मेरी बेटी उठने के साथ ही वो बोलती है नहाओ नहाओ करना है मुझे। तो मैं उसका सारा काम करके उसे बस बिल्कुल नहला दी मैं उसे, और नहलाने के बाद मैं उसे रेडी कर दी। और फ्रेंड्स मेरी बेटी यहाँ पे मम कर रही है, उसे नाश्ता चाहिए और मैं उसे यहाँ पे नाश्ता दे दी हूँ। और इसकी बहुत अच्छी आदत ये है कि वो नाश्ता अपने से कर लेती है, उसे खिलाना नहीं पड़ता है मुझे। वो कार्टून देखते देखते वो कार्टून मांग रही है मुझसे, और वो कार्टून देखते देखते बहुत अच्छे से खा लेती है। जब तक ये यहाँ पे खा रही है तब तक मैं किचन में अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना। और फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत अपनी बेटी के साथ टाइम देने के बाद यहाँ पे अभी हो रहे हैं 11:15, और मैं यहाँ पे अपने लंच की तैयारी करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि 12:30-1 बजे तक मुझे अपना काम ख़त्म कर लेना है। और मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट ले रही हूँ। और फ्रेंड्स लंच की तैयारी करने में तो 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ईयरकोड लगाकर मैं जो ग्रामर मेरी जो होती है, क्योंकि मेरा पेपर जो है, मेरा जो ऑनर्स पेपर है वो हिंदी है, तो मैं अपनी ग्रामर को बार बार रिवीजन करती हूँ रोज़। ये सुनते सुनते मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। ये 2 घंटा मुझे जो किचन में 1 से 1.5 घंटा जो मुझे टाइम मिल जाता है, मैं बस सुन के उस चीज़ को रिवाइज़ करती हूँ। और यहाँ मैं लंच में बना रही हूँ दाल चावल, पोई आलू का सब्ज़ी और आलू करेला का फ्राई और आम की चटनी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी लंच की पूरी तैयारी हो गई है। अब मैं यहाँ पे अपनी बेटी को थोड़ा टाइम दूँगी। मेरी बेटी अभी कुछ महीनों में 2 साल की हो जाएगी, और इस समय में बच्चे की जो शरारतें होती है, उनकी जो हरकतें होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि शायद उसे और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है उतना। यहाँ पर मेरी बेटी कैमरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है।
मेरा बेटा स्कूल से भी आ गया है 12 बजे और अब हम लोग साथ में लंच कर लेंगे। और मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही में उसको भी लंच करवा देती हूँ। मेरी बेटी को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी तो वो नाश्ता वगैरह बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो खा लेती है। मैं चावल भी खुद से खाना चाहती है लेकिन मैं उसे खाने नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है उसमें, इसलिए मैं ही उसे खिलाती हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया है खाना खाने। और अभी दिन के बज रहे हैं 3:30 और मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं और अब मैं पढ़ लेती हूँ जब तक ये सो रहे हैं। सुबह जो नोट्स बना रही थी मैं उसी को, वो मेरा आधा अधूरा रह गया था, मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मोबाइल और किताब दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल में गूगल से हेल्प ले रही थी। और इस वीडियो के ज़रिए मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में से ऐसे कोई है जो ये वीडियो देख रहे हैं और हिंदी विषय के शिक्षक हैं और या फिर सफलता प्राप्त कर चुके हैं हिंदी विषय को लेकर, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, तो हेल्प करें मुझे, ताकि मैं भी सही समय पर सफलता प्राप्त कर सकूं। और इस वीडियो के मैं अंत में बोलना चाहूँगी कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे खुद पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है।